मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। कि हंसते हुए चेहरे के पीछे जो ताहिरा है ना, वो बहुत टूटी हुई ताहिरा है। तो लोगों ने कहा बंदी ठीक नहीं है, बंदी किस तरफ निकल गई है। दर दर की मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं। मैं जिसके पास जाती थी कहती थी मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो। बड़े ही अफसुर्दा ख्यालात के ये लोग हैं, बड़े तंग नज़र लोग हैं, बड़ा औरतों पे बड़ा तशद्दुद करने वाली ये कौम है। बच्चे भी तंग हो रहे थे कि जी हम वीडियो नहीं डालना चाहते क्योंकि उनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। मेरे हस्बैंड को 2016 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। फूलों के शहर पेशावर से एक दफ़ा फिर आपको कह रही हूँ खुशामदीद। मैं हूँ ताहिरा रिफत। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। काफ़ी टाइम से इस पर वीडियो बनाना मैं चाह रही थी। एक दो इंटरव्यूज़ आप लोगों ने देखे होंगे, मैंने कम्युनिटी में लगाए थे, लेकिन उस इंटरव्यू में कुछ बातें जो थी वो मैंने डिस्कस नहीं की थी। मैंने उनसे पहले ये बात डिस्कस की थी काशिफ से भी और रुखसार से भी कि कुछ बातें मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए पेंडिंग पे छोड़ूंगी और अपने लिए एक वीडियो बनाऊँगी एक टाइम जब ऐसा आ जाएगा। तो मैं समझती हूँ अभी वो टाइम आ गया कि मैं अपने बारे में आपको बताऊँ, क्योंकि जी कमेंट्स में इंस्टाग्राम पर और जहाँ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ वहाँ सब जी मुझसे काफ़ी लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे कि आप कौन हैं। हालांकि मैं शुरू में कहती हूँ कि मैं पेशावर से हूँ, लेकिन कहा जाता है कि जी आप कहाँ से हैं, मैं कहाँ से हूँ, मैं यूट्यूबर कैसे बनी, कौन कौन सी मुश्किलात मुझे पेश आई, कौन कौन सी मुश्किलात अब मुझे पेश आ रही हैं, मैं क्या करती हूँ यूट्यूब के अलावा, मैं कौन हूँ, कौन सी मखलूक हूँ। आज सब कुछ मैं आपको बताऊँगी अपनी इस वीडियो में। ओके जी, तो इस तरह का सीन है कि बहन भाइयों में मेरा सबसे लास्ट में नंबर आता है। घर में मैं सबसे छोटी हूँ, एक मेरी बहन है और माशाल्लाह मेरे 5 भाई हैं। भाई वैसे मेरे बहुत हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सब इतना प्यार करने वाले लोग हैं, क्योंकि ख़ानदान में सबसे छोटी थी तो सबका प्यार भी बहुत मिला। और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात ये है कि जी घर में तो प्यार मिला, लेकिन जी शादी के बाद अपने ससुराल वालों से भी बहुत ज़्यादा प्यार मिला। अगर बच्चों की आवाज़ आ रही हो पीछे से तो जी डेफिनेटली नेचुरल चीज़ है, बच्चों की अम्मा हूँ, आवाज़ें तो आएंगी बच्चों वाले घर से। शादी हुई, शादी के बाद अब शादी कैसे हुई ये तो मैं नहीं बताऊँगी कि क्या सबकी शादी होती है, लेकिन जी शादी हुई, बच्चे हैं मेरे, 3 बेटे हैं, एक बेटी है मेरी। और मुझसे नसरुल्लाह ने पूछा था कि आप अपने बच्चों के नाम ज़रूर बताइएगा। तो जी बड़े बेटे का नाम मेरा फ़ाइज़ एहसान है, दूसरे का कमरोश एहसान है, तीसरे का ज़नीक एहसान है और बेटी का नाम है महर अंजलना। यूट्यूबर कैसे बनी, यूट्यूबर होने से पहले मैं कौन थी? तो जी यूट्यूबर होने से पहले मैं नात ख़्वान थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं नात ख़्वान हूँ। अपने केपी में, जिसको हम पहले सूबा सरहद कहते थे, मैंने यहाँ पर अब्बासीन आर्ट काउंसिल के काफ़ी ज़्यादा मैंने कंपटीशन विन किए। सूबे में मैंने प्राइजेज़ लिए हैं, मैंने आल पाकिस्तान एक दफ़ा कंपटीशन विन किया है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने मिलाद शरीफ पढ़ा है। अभी भी दूसरी बात अभी की अगर जो मैं बात करूं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि अब मैं जजमेंट के फ़राइज़ भी सरअंजाम दे रही हूँ। तो नात ख़्वान थी सबसे पहले, उसके बाद जी मैं यूट्यूबर हूँ। पढ़ाई कंप्लीट की, जब शादी हो गई तो हर एक इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। मेरे हस्बैंड को 2016 में हार्ट का प्रॉब्लम हुआ, हार्ट अटैक आया उनको, बड़ा सीवियर। उसके बाद जो था आहिस्ता हमारे थोड़े फाइनेंशियली क्राइसिस चलते रहे। मतलब यहाँ पर थी तो कह लें एकदम 2016 में मैं एकदम नीचे गिरी। तो ज़ाहिरी बात है आपको आपकी फ़ैमिली, जैसे अभी मुझे फ़ैमिली मेरी सपोर्ट कर रही है, मुझे पहले भी मेरी फ़ैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और अभी भी करती है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना कुछ करूँ। मैंने पख्तूनख्वा रेडियो में जॉब स्टार्ट की एज अ आरजे बनना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि एक नई सी दुनिया थी, आवाज़ की दुनिया थी। बट परेशानी थी, मैंने वो काम सीखा, मैं आरजे बनी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ पर 5-6 साल हो गए हैं कि मैं काम कर रही हूँ पख्तूनख्वा रेडियो में। उसके बाद उस दौरान ही मेरी एक दोस्त है, उनके हस्बैंड हैं आरिफ खान, एलीट फोर्स में होते हैं और वो मुझे बहन कहते हैं, पख्तून हैं। तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि तुम घर पर बैठ के व्लॉग बनाओ और व्लॉगिंग स्टार्ट करो।
तुम्हें अर्न होना शुरू हो जाएगा। शुरू में तुमने 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और 2,40,000 जो है वो वॉच टाइम पूरा करना है। कुछ बातें मुझे उसकी बिल्कुल उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी, बिल्कुल सर के ऊपर से बातें जा रही थी। लेकिन जी वक्त के साथ साथ जब मैं वीडियोस बना के डालती गई तो एक दिन मैंने सोचा कि रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं मिल रहा था। जिन लोगों ने मुझे शुरू दिन से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको पता होगा कि मैं कैसी वीडियोस डाल रही थी, घर की आम जो भी था। आपको पता है कि बच्चे माशाल्लाह मेरे टैलेंटेड हैं, उनकी वीडियोस वगैरह में डाल, लेकिन मैं मतलब बच्चे भी तंग हो रहे थे कि जी हम वीडियो नहीं डालना चाहते क्योंकि उनकी स्टडी डिस्टर्ब हो रही थी। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं कुछ हट के करूँ। तो मैंने सोचा कि यार हमारे केपी में, मैं उर्दू पॉइंट को बहुत देखती होती थी, मैंने कहा वहाँ पर लड़कियाँ होस्टिंग करती हैं, रोड शो करती हैं, हमारे केपी में ऐसा सीन नहीं है। तो मैंने कहा लोगों की एक सोच है केपी के बारे में कि यार बड़े ही अफसरदा ख्यालात के ये लोग हैं, बड़े तंग नज़र लोग हैं, बड़ा औरतों पे बड़ा तशद्दुद करने वाली ये कौम है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपने केपी का नाम रोशन करूं और मैं रोड शो के लिए निकलूं। और बस फिर मैंने कैमरा उठाया। रेहानू ने मेरे साथ स्टार्ट में काम किया। अभी भी मैं और रेहान, कुछ लोग पूछते हैं रेहान के साथ अब वीडियो क्यों नहीं बनाती, रेहान कहाँ चला गया। रेहान इधर ही है, रेहान की स्टडी है साथ साथ, और रेहान अपनी भी ब्लॉगिंग करता है। तो बहुत उसके लिए टफ़ टाइम, क्योंकि और भी इसके अलावा भी एक्टिविटीज़ हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना किसी पे डिपेंड करने के बजाय थोड़ा बहुत ख़ुद भी कुछ करना चाहिए। अभी भी जब कोई मसला मसाइल हो या कोई बात हो तो मैं रेहान से डिस्कस कर लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है। रेहानू तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम मेरे साथ अभी भी राब्ते में हो। एनी हाउ, फिर मैंने जी स्टार्ट की जब यूट्यूब जर्नी, तो लोगों ने कहा बंदी ठीक नहीं है, बंदी किस तरफ निकल गई है, बंदी लड़कों से मिलती है, बंदी मर्दों में जाके उठती बैठती है, जो हमारे माशरे की एक सोच है। दुख होता था क्योंकि ज़ाहिरी बात है हालात भी कुछ इस किस्म के थे। लेकिन मैंने उन सब बातों को एक तरफ रख के, मेरे साथ मेरी फैमिली थी, मेरे इन लॉज थे, मेरे बच्चे थे, मेरे अच्छे और बेस्ट फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बातें इधर से सुनो और इधर से निकालो। और सबसे बढ़कर आप लोग थे, आप लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, जिसकी वजह से आज ताहिरा रिफ़त इस मुकाम तक पहुंची है। मैं यहाँ पर कुछ चैनल्स हैं उनके नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन एक टाइम था, मैं उस वक्त तो मैं यूट्यूबर नहीं थी कि मैं साथ साथ वो चीज़ें कैप्चर करती, लेकिन यकीन माने कि दर की मैंने बड़ी ठोकरें खाई हैं। मैं जिसके पास जाती थी कहती थी मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे काम दे दो, मुझे कोई बंदा भी काम नहीं देता था मुंह पर। और वो लोग मेरे अपने थे, मतलब फील्ड के लोग थे, मुंह पर बहुत अच्छाई करते थे, लेकिन बाद में वो मुझे, मतलब जो बातें मुझे सुनने को, मैं ऑन द स्क्रीन में मैं वो बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि ताहिरा के हंसते हुए चेहरे के पीछे जो ताहिरा है ना, वो बहुत टूटी हुई ताहिरा है। तो उन लोगों ने मुझे काम नहीं दिया, कभी एक जगह जाऊं, कभी दूसरी जगह जाऊं, कभी तीसरी जगह जाऊं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी हम आपको काम नहीं दे सकते। लेकिन अब वो लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, वो लोग मुझसे राब्ता करते हैं और मेरी मिन्नत करते हैं। लेकिन उन लोगों को मैं कहूँगी कि देख लो, तुम लोगों ने उस वक्त मुझे काम नहीं दिया था, मैं वही ताहिरा हूँ जिसको इन लोगों ने पसंद किया। इन लोगों ने केपी की पहली रोड शो करने वाली यूट्यूबर बनाया और इस लेवल से उस लेवल तक पहुंचाया। उस वक्त तुम लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया, और अब तुम लोग मुझे ऑफ़र्स कर रहे हो। पैसा सब कुछ नहीं होता, बाखुदा मैंने भूख भी देखी, मैंने प्यास भी देखी, मैंने ऐसे हालात का मुकाबला किया अपने बच्चों के साथ कि मैं अगर आपको बयान करूं, उस वक्त अगर मैं उस वक्त अगर यूट्यूबर होती और मैं कैमरा लेकर उन चीज़ों को मैं कैप्चर करती, यकीन माने कि उस वक्त आप उन चीज़ों को देखकर आप रो पड़ते। मैंने वो वक्त भी देखा कि मेरे पास घर का रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे, मेरे पास बिजली का बिल पे करने के लिए पैसे, मेरे बच्चों की फ़ीस के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं आगे बढ़ती रही, अपनी मेहनत करती रही। लेकिन अफसोस हमारे माशरे के बारे में कि जब ज़रूरत थी तब किसी ने कुछ नहीं कहा, और जब बंदा मशहूर हो जाता है, फेम हासिल कर लेता है, एक मुकाम हासिल कर लेता है, तो हर बंदा उसको लाखों रुपए की ऑफ़र्स करके तो अपना नाम बनाने के लिए उसको कहते हैं जी हमारे साथ काम करे, हमारे साथ काम करे। धत ऐसी सोच पे
बंदों की वैल्यू जो है ना वो बरकरार रखें, लोगों को वैल्यू दें, मोहब्बत बांटें, एक दूसरे का एहसास करना सीखें। मुझे अभी जब भी कोई बंदा बात करता है कि भाई मेरे ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो मैं उनको कहती हूँ कि तुम ये काम कर लो, तुम यूट्यूब चैनल बनाओ, तुम अगर कैमरे के सामने नहीं आ सकती मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी यार, तुम ये काम कर लो। कोई लड़का भी है तो मैं उसको कहती हूँ स्नैक ज्वाइन कर लो यार, तुम फ़लाँ ऐप ज्वाइन कर लो, तुम फ़लाँ कर लो। मेरी हतुल इम्कान कोशिश होती है, मैंने कुछ भी सीक्रेट नहीं रखा हुआ। मैं कहती हूँ चलो यार मुझसे किसी का अच्छा हो सकता है तो किसी की दुआ ही होगी, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता। तो बस अब आज 2021 है, 2021 ही है मेरे भाई, ओ भाई हाँ 2021 ही है, 2021। और आज की तारीख़ क्या है जी, ज़रा कुछ आप फरमा दीजिए। 16 सितंबर। तो जी 16 सितंबर 2021 ताहिरा रिफ़त अपने बारे में आप लोगों को बता रही है कि ताहिरा रिफ़त हंसती खेलती है, लेकिन ताहिरा रिफ़त अंदर से जितना टूटी फूटी है और ताहिरा रिफ़त ने जितनी स्ट्रगल की है मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मेरे पास अल्फाज नहीं है। ताहिरा रिफ़त और भी बहुत कुछ करना चाहती है, ताहिरा रिफ़त बहुत आगे जाना चाहती है। शहर से अभी भी मैं प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ। लोग कह रहे हैं कि भाई ताहिरा रिफ़त ने लाखों कमाना शुरू कर दिया। अरे भाई लाखों कमाना शुरू किया तो उस वक्त ताहिरा रिफ़त के साथ कौन था जब ताहिरा रिफ़त सिफर पे खड़ी थी। लेकिन ताहिरा रिफ़त की उस तरह से प्रॉब्लम्स भी हैं जिनको वो अब कवर अप कर रही है। तो अल्लाह करे आपके मुंह में घी शक्कर, ताहिरा लाखों भी कमाए, इंशाल्लाह ऐसा एक दिन आएगा, ज़रूर आएगा। लेकिन आप लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ 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 इसी तरह मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को देखिए, शेयरिंग करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ, क्योंकि बाखुदा इस चैनल को बनाने का मकसद पैसे कमाना था, लेकिन पैसे की हिर्स ताहिरा के दिल में इतनी नहीं थी जितना वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रही। मैं कह रही थी बस भाई इतना हो जाए कि मैं अपना गुज़र बसर कर लूँ, लेकिन आजकल के हालात कुछ ऐसे हैं। खैर जी, लेकिन आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने फिर भी मुझे प्यार दिया, अभी भी दे रहे हैं। मैं जब सुबह उठती हूँ मैं देखती हूँ मेरे 300-400 सब्सक्राइबर्स बढ़े होते हैं, मेरा दिल बाग हो जाता है। लेकिन व्यूज़ दिया करें, व्यूज़ पे ही सब कुछ चलता है। ताहिरा रिफ़त पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह मैं बाहर जाऊंगी। अच्छी बातें देखो अल्लाह ताला खुद ही मुंह से बाहर निकलवा रहा है। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं शहर से बाहर जाऊं। मेरा पिछले दिनों मैंने लाइव आपको बताया था कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जाऊंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन जी कुछ घर में कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे, चले वो भी बता देती हूँ। बहनोई मेरे आए थे 14 साल के बाद बाहर से, तो उनको हो गया ब्रेन ट्यूमर, तो जिसकी वजह से घर में हालात भी बहुत ज़्यादा अजीब से हो गए थे, परेशानी है। और दूसरी बात ये है कि टाइम भी नहीं मिला मुझे, इसी वजह से मेरी वीडियोस भी काफ़ी लेट आ रही थी। तो कोशिश है मेरी आगे जाने की, वो वीडियोस बनाने की, मुख्तलिफ़ जगहों की, और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करने की, मज़े की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की। तो बस जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना तो ताहिरा रिफ़त के लिए ज़रूर दुआ करा करें, क्योंकि मैं आप लोगों को अपनी दिल से फैमिली मानती हूँ। तो मुझे अपना प्यार देते रहिए। ये मेरी कहानी थी, मुख्तसर सी कहानी थी, लेकिन बड़ी ही कठिन कहानी थी, जिसमें भूख भी थी, प्यास भी थी, तकलीफ़ भी थी, रोना भी था, बहुत कुछ था। लेकिन अगर कुछ था तो फैमिली की सपोर्ट, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे इन-लॉज़, उन लोगों की मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी। मेरे हस्बैंड, सबसे बढ़कर हस्बैंड, अगर हस्बैंड मुझे सपोर्ट ना करते तो बिल्कुल कुछ भी ना हो पाता। तो उनके लिए सबको मेरे 2 हाथों से सैल्यूट। थैंक यू सो मच मेरी फैमिली को और मेरी यूट्यूब फैमिली को भी। तो इसी तरह अपना प्यार देते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। कोई अगर बात बुरी लगी हो तो खैर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अच्छी लगी हो तभी बता दीजिएगा। और दूसरी बात, जो कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप वीडियोस लेट डालती हैं, तो यार मैं इंस्टाग्राम पे होती हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं घर की भी कुछ ना कुछ स्टोरीज़ वगैरह मैं लगाती रहती हूँ, मैं बताती रहती हूँ कि इस वक्त मैं कहाँ वाक़िया हूँ, कहाँ पाई जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को लेकर फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। अगर बोर हो गए हो ना तो उसके लिए भी सॉरी। टाटा, बाय बाय, फ़ी अमानिल्लाह।